अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एबंडेंस मेडिटेशन एंड इट्स अ पावर टॉक। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि मेडिटेशन है क्या और हम क्यों कर रहे होते हैं मेडिटेशन, और एबंडेंस का क्या मतलब है। मेडिटेशन के ज़ुबानी माने, लफ्ज़ी माने या मेडिटेशन की रिवायती मीनिंग्स हमारे साथ वही होती हैं। एक पिक्चर हमारे जहन में आती है जब हम मेडिटेशन का लफ्ज़ सुनते हैं, कि मेडिटेशन का लफ्ज़ सुनते ही हमारे जहन में एक खाका आता है, एक स्केच आता है, और वो स्केच कुछ इस तरह बताता है हमें कि आप एक पुरसुकून जगह पे मौजूद हैं, खामोशी वाली जगह पे, क्वाइट प्लेस पे मौजूद है, और वहाँ पर आप जो है वो अपने आप में जो अपनी ब्रीदिंग पैटर्न के ज़रिए, अपने मुख्तलिफ ब्रीदिंग स्टाइल के ज़रिए जो है वो अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। और रिलैक्स करने के बाद पुरसुकून एनवायरनमेंट में कुछ देर गुजारने के बाद जो है वो कोशिश करते हैं कि आपको दुनिया की कोई भी थॉट जो है वो आपको तंग ना करे। ये एक आम तौर पे रिवायती सोच है या रिवायती अंदाज़ है जो कि मेडिटेशन के अंदर अपनाया जाता है या हमें नज़र आता है आम तौर पे। आज हम जिस मेडिटेशन की बात कर रहे होंगे वो एबंडेंस की बात कर रहे होंगे। याद रखिएगा, एबंडेंस का जो लफ्जी माना, जो लुगवी माना, जो डिक्शनरी के अंदर हमें मीनिंग मिलती है वो मिलती है कि ये एबंडेंस मीन्स ज़्यादती या ज़्यादा। कोई चीज़ ऐसी हो जो वाफिर मकदार में हो, वाफिर तादाद या मकदार में हो, तो हम कहते हैं कि ये एबंडेंट है या एबंडेंस है इसके अंदर। और हर शख्स जो है वो एबंडेंस का मतलब ये लेता है कि मेरी लाइफ में हर चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो, पैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो, सेहत ज़्यादा से ज़्यादा हो यानी बेहतर हो, और जो है वो खुशियाँ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, यानी जो कुछ मुझे चाहिए, जो मेरी डिज़ायर है वो ज़्यादा से ज़्यादा अचीव हो जाए। ये एबंडेंस का मतलब आम तौर पे हम ले रहे होते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, एबंडेंस मेडिटेशन की जब हम बात करते हैं तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो ज़्यादा हो वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो। यहाँ पर एबंडेंस मेडिटेशन के अंदर हम जो बात कर रहे होते हैं वो ये बात कर रहे होते हैं ऑप्टिमम लेवल की बात कर रहे होते हैं। मीन्स एबंडेंस से मुराद हम ले रहे होते हैं कि हमें वो चीज़ चाहिए, जो भी चीज़ हमारी लाइफ में हमें अट्रैक्ट करनी है, चाहिए, हम चाहते हैं कि वो हमारी लाइफ में मौजूद हो, वो ऑप्टिमम लेवल पे हो, यानी उसका नुकसान भी ना हो, और जो है मैं उसका इस्तेमाल जो है बेहतर अंदाज में भी कर सकूं, यानी उसकी ज़्यादती ना हो, इतनी ज़्यादती ना हो कि वो मुझे कल को नुकसान दे सके। ज़्यादा दौलत, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा फैमिली, मतलब आप हर चीज़ एक ऑप्टिमम लेवल पे उसको जो है वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो एबंडेंस मेडिटेशन एक ख़ास तरीका है जिसके ज़रिए आप अपनी लाइफ के अंदर जो है वो हर वो डिज़ायर, हर वो खुशी, हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, उसको ऑप्टिमम लेवल पे अट्रैक्ट कर सकें। एंड दैट्स द होल आइडिया अबाउट एबंडेंस मेडिटेशन। नाउ इसके तरीक़ेकार मुख्तलिफ हैं। जब आप यूट्यूब पे जाते हैं या इंटरनेट पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं और सर्च करते हैं एबंडेंस मेडिटेशन, तो आपको कोई मिलियंस ऑफ सर्चेस नज़र आते हैं, और सर्चेस के अंदर लिखा हुआ होता है कि जी एबंडेंस मेडिटेशन के ये वाला तरीका ज़्यादा ऑथेंटिक है, वो वाला तरीका ज़्यादा ऑथेंटिक है, इस तरह करेंगे तो एबंडेंस आपकी लाइफ में ज़्यादा आ जाएगी, आपके रिश्ते बेहतर हो जाएंगे, पैसे ज़्यादा आने लगेंगे, सेहत बेहतर हो सकेगी, स्कूल्स में ग्रेड और कॉलेजेस में ग्रेड अच्छे आने लगेंगे, स्टडी में आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, पर्सनल रिलेशनशिप आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। बेतहाशा फ़ायदे जो है वो लिखे हुए होते हैं, और ये क्लेम किया जा रहा होता है कि ये तरीका जो है वो हम बताने जो जा रहे हैं वो बहुत ही ऑथेंटिक और वैलिड तरीका है। इसके अलावा और कोई तरीका जो है वो वैलिड नहीं है। बस हमें कुछ प्रिंसिपल्स का ख्याल रखना है, वो प्रिंसिपल मैं आज आपके सामने रख दूंगा। अगर हमने उन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल कर लिया और बेहतर अंदाज में कर लिया, तो एबंडेंस को आप तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। वेरी सिंपल। सबसे पहले बात करते हैं कि वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन से उसूल हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए, जिनको अपनाते हुए आप अपनी लाइफ में एबंडेंस को जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। नंबर वन, सबसे पहली जो चीज़ आपको अपनी लाइफ में चाहिए वो चाहिए डिज़ायर। इट्स अ DBE प्रिंसिपल। आपकी डिज़ायर बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसके सामने जो कुछ भी आए वो बेमाना लगे, यानी उसके ऊपर कोई कॉन्फ्लिक्टिंग ऑफ इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए, अगर मगर शक वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। एबंडेंस मेडिटेशन का जो पहला उसूल आपको जो बताता है वो बताता है कि आपकी डिज़ायर एक्सट्रीम लेवल पे स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके अंदर अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, यानी ये नहीं होना चाहिए कि पता नहीं मुझे चाहिए भी या नहीं चाहिए, कोई ट्रस्ट के इश्यूज नहीं आने चाहिए। इस डिज़ायर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, बाज़ वक़्त कुछ डिज़ायर ऐसी होती हैं कि जो कि आपको शक में डाल देती हैं, डाउट में डाल देती हैं कि पता नहीं, हो सकता है बबल अप का जोश है, हो सकता है कुछ इस तरह की चीज़ें कि जिस टेम्परेरीली एक स्पर ऑफ द मोमेंट के अंदर मैं कुछ चीज़ें या कुछ मैंने लोगों को देख लिया, कुछ इन्वायरमेंट में मैं होके आ गया, तो वहाँ से मेरी एक डिज़ायर डेवलप हुई, मेरी विश लिस्ट के अंदर वो चीज़ आ गई। थोड़े अरसे के बाद मुझे उसके नुकसानात नज़र आने लगे, तो वो डिज़ायर आपकी क्या हो गई,
नीचे चली गई या उसका जो इंटेंसिटी थी वो कम हो गई, तो इसका मतलब वो डिज़ायर स्ट्रांग नहीं थी और वाकई में आप जेन्युइनली वो चीज़ नहीं चाहते थे अपनी लाइफ के अंदर। सो डिज़ायर का स्ट्रांग होना ज़रूरी होता है। नंबर 2 जो चीज़ जिसके बारे में बात करता हूँ हमेशा, वो है आपका स्ट्रांग बिलीव, फेथ। याद रखिएगा, हमें कुदरत के ऊपर, मदर नेचर के ऊपर स्ट्रांग बिलीव होना चाहिए कि जो कुछ मेरी डिज़ायर हैं, जो कुछ मैं अपनी लाइफ में चाहता हूँ, वो एक ना एक दिन मुझे मिल सकता है, वो डिज़ायर है, ये पॉसिबल है। देयर मस्ट बी अ रूम स्ट्रांग, देयर मस्ट बी अ वाइड रूम फॉर पॉसिबिलिटी कि मेरी ये लाइफ में ये चीज़ आ सकती है। वहाँ पे बिलीफ सिस्टम आपका हिलना नहीं चाहिए। वो बिलीफ सिस्टम ऑब्वियसली किस पे होता है? उस ज़ात के ऊपर होता है जो सबको अता करती है, जो सबको देती है वो चीज़। सो अगर आपका बिलीफ उस ज़ात के ऊपर स्ट्रांग है और अगर मगर हैंकी पैंकी कुछ नहीं है उसके अंदर, तो आप यकीनन दूसरा प्रिंसिपल भी पार कर रहे हैं और आप जो है वो एबंडेंस के करीब से करीब तर होते जा रहे हैं। तीसरी चीज़ है एक्सपेक्टेशंस। इट्स अ DBE प्रिंसिपल, डिज़ायर, बिलीव एंड एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है कि हर वो चीज़ जो आपको चाहिए आपकी लाइफ के अंदर, उसके अंदर टाइम फैक्टर ज़रूर इन्वॉल्व होता है। यस, इन्वॉल्व होता है, बट गॉड नोज कि वो टाइम फैक्टर कितना इन्वॉल्व है। कितना आपकी नज़र में हो सकता है वो 2 साल हो, आपकी नज़र में हो सकता है वो 2 महीने हो, आपकी नज़र में हो सकता है वो 5 महीने हो, 10 महीने हो, 2 घंटे हो, 1 घंटा हो, 1 मिनट हो। लेकिन ये मदर नेचर को ही पता होता है, कुदरत को ही पता होता है कि एग्जैक्टली टाइम इसमें कितना इन्वॉल्व है। एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है यू नेवर लूज होप। यू नेवर लूज होप यानी वो चीज़ जो आपको चाहिए, यू आर ऑलवेज होपफुल कि वो चीज़ आपको मिल के रहेगी। सो एक्सपेक्टेशंस आपको होपलेसनेस से बचाती है, आपको होपफुल रखती है, हमेशा पॉजिटिव रखती है, ऑप्टिमिस्ट रखती है टुवर्ड्स योर डिज़ायर, टुवर्ड्स योर गोल, टुवर्ड्स योर अबंडेंस। नाउ सो 3 बातें बनी, बहुत ही शॉर्ट और मुख्तसर अंदाज में आपको एक्सप्लेन कर दी हैं कि अबंडेंस अगर आपको अपनी लाइफ में चाहिए और ऑप्टिमम लेवल पे चाहिए, तो डिज़ायर, बिलीव एंड एक्सपेक्टेशंस का होना ज़रूरी है। अब एक कैंडिडेट ने सवाल किया था, हमारे पार्टिसिपेंट ने सवाल किया था कि बाज़ औक़ात हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन एबंडेंस मेडिटेशन यानी वो चीज़ जो हमें अपनी लाइफ में चाहिए वो मिलती नहीं है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो अगर आप गौर करें तो इस डिज़ायर, बिलीव एंड एक्सपेक्टेशंस के अंदर ही इस सवाल का जवाब भी छुपा हुआ है। अगर हमारे कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बिलीफ हमारे अंदर मौजूद है, हमारे ही अंदर कोई चीज़ मौजूद है जिसका बिलीफ कॉन्ट्रडिक्टरी है और जो चीज़ मुझे चाहिए उस कॉन्ट्रडिक्शन के अंदर कोई ऐसा बिलीफ मेरे अंदर मौजूद है, तो ऑब्वियसली मैं उस चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर पाऊँगा, अपनी लाइफ में वो चीज़ हासिल नहीं कर पाऊँगा। अगर कर पाऊँगा तो ऑब्वियसली वो बहुत मुश्किलों से आएगी या फिर उस लेवल पे नहीं आएगी जिस लेवल पे मुझे चाहिए। मिसाल के तौर पे ज़्यादा पैसा बुरी बला है। अब एक शख्स पैसा कमाना चाहता है, साथ में ये भी कहता है ज़्यादा पैसा बुरी बला है, लालच बुरी बला है, ज़्यादा पैसा इंसान को जो है वो बुराई की तरफ लेके जाता है। सो ऑल द टाइम उसके दिमाग में ये जंग चलती रहती है कि मैं पैसे कमाऊँ, मैं मतलब मनी फाइनेंसेस को अट्रैक्ट करूँ अपनी लाइफ के अंदर, या फिर ऑन दी अदर हैंड जो है वो अपने आप को इससे बचाऊँ क्योंकि मैं अगर इस तरफ गया तो मैं बुराई की तरफ चला जाऊँगा। इसी तरीके से एक्सपेक्टेशंस, पता नहीं वो चीज़ मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। वाई? बिकॉज पास्ट में हो सकता है कोई चीज़ आपको नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? कि आपने एक्सपेक्टेशंस लगाई थी और वो एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं हुई। सो देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग दी एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि पास्ट में कोई ऐसे इवेंट्स हुए थे जो कि आपकी इस एक्सपेक्टेशंस को भी तोड़ सकते हैं। सो आप एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं, यू आर होपफुल, बट सम हाउ आपको एक डर भी है, एक खौफ भी है, एक फेयर भी है कि पास में ये चीज़ मेरे अंदर ये पूरी नहीं हुई थी, तो इस बार हो सकता है दोबारा ये पूरी ना हो। सो एबंडेंस मेडिटेशन बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। याद रखिएगा, बस आपने सिर्फ एक काम करना है, डिज़ायर स्ट्रांग होनी चाहिए, बिलीफ होना चाहिए और एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। और एक्सपेक्टेशंस मीन्स होपलेस, आप होपफुल होने चाहिए, होपलेसनेस को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर है तो ऑब्वियसली ये लिमिटिंग फैक्टर होगा। अगर कोई खौफ है, कोई डर है, तो ये लिमिटिंग फैक्टर होगा आपकी एबंडेंस के रास्ते के अंदर। नाउ एक और चीज़ का ख्याल रखिएगा, आपकी डिज़ायर किसी का नुकसान ना करे, आपकी डिज़ायर किसी का नुकसान ना करे। लेट्स से कि अगर आपको रिलेशनशिप अच्छे करने हैं तो रिलेशनशिप का अच्छा होना किसी और इस कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए, इस कीमत पे नहीं होना चाहिए कि इससे किसी और का नुकसान हो रहा हो। अगर मुझे पैसे चाहिए तो ये इस कीमत पे नहीं होना चाहिए कि मैं किसी और का नुकसान कर रहा हूँ। अगर मुझे भी मेरी लाइफ में मैं कोई अच्छी चीज़ चाह रहा हूँ तो इसकी कीमत इस तरह से ना किसी को अदा करनी पड़े कि किसी और का नुकसान हो रहा हो। याद देखिएगा, इस तरह की एबंडेंस या इस तरह की चीज़ आपके लिए कभी फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। हो सकता है कि शायद कभी वो चीज़ आपकी लाइफ में आ भी जाए, बट वो परमानेंट भी नहीं होगी
और उसका कोई फ़ायदा भी आपको हासिल नहीं होगा। सो एबंडेंस मेडिटेशन के अंदर एक चीज़, इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा जाता है कि जो आपकी डिज़ायर होनी चाहिए वो ऑनेस्ट होनी चाहिए, वो ट्रुथफुल होनी चाहिए, वो अच्छी डिज़ायर्स होनी चाहिए, वो पॉजिटिव डिज़ायर्स होनी चाहिए। कि याद रखिएगा मदर नेचर आपको हर तरह से हेल्प करती है, लेकिन अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है तो एबंडेंस का फिर मज़ा ही कुछ और है। नाउ hope this fine learning journey helps us find a way towards abundance and positivity. Thank you so much for kind words, Shamim, Sana Shamim. वालेकुम अस्सलाम। याद रखिएगा, हम बड़ा मशहूर जुमला सुनते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह, वे देयर इज़ अ होप देयर इज़ अ वे, वे देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो ये जो जुमले हम सुनते आ रहे होते हैं, इसकी कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स भी हैं जो कि हम बाज़ औक़ात कुछ लोग इसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं, कुछ लोग विजुअलाइजेशन कहते हैं, कुछ लोग इसी बात को एक्सप्लेन करते हैं एबंडेंस के ज़रिए। बहरहाल नाम कुछ भी हो, तरीक़ेकार कुछ भी हो, बात जो समझने की और समझाने की है वो ये है कि एबंडेंस या इस तरह की जो चीज़ है वो काम करती हैं और इसके प्रैक्टिकल वेज मौजूद हैं। अगर हम सीख लें तो हमारे लिए हमारी लाइफ को बेहतर बनाना आसान हो सकता है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। तो एक चीज़ तो ये कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की मालूमात को जो है वो दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारे इस तरह के सेशंस जो है वो बहुत आम हैं। हर वक्त हम ये अक्सर ये सेशंस इस तरह की करते रहते हैं। हमारा माइंड पावर टेक्निक्स का प्रोग्राम है, वो करते रहते हैं। माइंड पावर टेक्निक्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक नेक्स्ट अनाउंस तो हो चुका है, नेक्स्ट वीक हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। इट्स गोइंग टू बी एन ऑनलाइन प्रोग्राम। आप घर बैठे इस प्रोग्राम को अपनी कन्वीनियंस पे जो है वो इसको अटेंड कर सकते हैं। इट्स गोइंग टू बी अ पेड प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम जो होता है वो हम बहुत ही कम अनाउंस करते हैं, क्योंकि इसका पर्पज़ ये होता है कि इसके अंदर वो टेक्निक्स, वो माइंड साइंसेस की टेक्निक्स सिखा सकें जिससे आप अपने आपको जो है वो अपनी लाइफ को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। ना सिर्फ बेहतर बना सकते हैं बल्कि आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स, यानी वो रिजल्ट्स, वो बातें, वो चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेड आप कभी आप एक्सपेक्ट नहीं करते अपनी लाइफ के अंदर, वो भी आप अपनी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कैसे अपनी कंसंट्रेशन लेवल को बेहतर बना सकते हैं, कैसे अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं, रिलेशनशिप को बेहतर कैसे कर सकते हैं, माइंड को कैसे शार्प कर सकते हैं, रीप्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं। ये तमाम कंटेंट जो है वो माइंड पावर टेक्निक्स के अंदर शामिल होते हैं। एक प्रोग्राम हमारा NLP भी होता है, उस NLP में भी ये काम हम करते हैं। NLP के अलावा जो है वो हम हिप्नोसिस सिखाते हैं, हिप्नोसिस में भी ये काम करते हैं। 1-to-1 कंसल्टेंसी एक अलग हमारा प्रोग्राम है जिसके अंदर हम लोगों को बताते हैं, लोगों के इश्यूज़ को सुनते हैं और सुनने के बाद उनका हल उनको बताने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकल हल बताने की कोशिश करते हैं। और कॉन्स्टेंटली हम उन टच में रहते हैं उन लोगों के साथ जिनके कुछ प्रैक्टिकल मसले मसाइल होते हैं, जिनके कोई ऐसे मसले मसाइल होते हैं जो कि आमतौर पर वो डिस्कस नहीं करना चाह रहे होते। तो हम पूरे प्रोसेस में, पूरे हीलिंग प्रोसेस में उनके साथ होते हैं और उनकी हेल्प कर रहे होते हैं ताकि वो जल्द से जल्द हील हो सकें। सो मूव के प्लेटफॉर्म से आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलेंगे जो कि आपकी ज़िंदगी में जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं। इनमें से एक प्रोग्राम तो ये है जो कि आप इस वक्त सुन रही हैं, बाकी सारे लोग सुन रहे हैं, इस वक्त जितने लोग मौजूद हैं यहाँ पे सुन रहे हैं, जिसमें हम लोगों तक जो है वो फ्री इंफॉर्मेशन पहुँचाते हैं ताकि वो जो है वो सुने और दूसरों तक पहुंचाएं और इससे फ़ायदा हासिल करें। एनीवेज़, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। मेरा नहीं ख्याल, मुझे लग रहा है कि शायद सवालात आना बंद हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि लोग सुन चुके हैं और सुन के जो है वो अब शायद इजाज़त चाह रहे हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं फिर भी अवेलेबल रहूँ। मूव के पेज पे मैं रहता हूँ अवेलेबल, और वहाँ तक जो सवाल आते हैं मूव के पेज पे या इनबॉक्स में जो सवाल आते हैं वो मुझ तक पहुँच जाते हैं, मेरी टीम मुझ तक पहुँचा देती है। तो आपके अगर कोई सवालात हों तो डायरेक्ट वहाँ पे मूव के पेज पे कर सकते हैं, या फिर मेरे पर्सनल पेज के ऊपर भी आप जो है वो सवालात जो है वो इनबॉक्स कर सकते हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह आपसे मज़ीद बात होती रहेगी। नेक्स्ट टाइम हम अगले एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी तरफ आएंगे और कुछ डिफरेंट चीज़ें आपके लिए लेकर आएंगे इंशाल्लाह। अपना और अपने दोस्तों का, अपने घर वालों का, सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।